हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है उत्तराखंड परीक्षा वाणी का चैप्टर 7 देखेंगे हम। इससे पहले मैं आपको 6 चैप्टर करा चुका हूं। अगर आपको देखने होंगे तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन वीडियो को आप जरूर वॉच करें। ठीक है। आप यूके ट्रिपल एग्जाम की तैयारी करते हो या यूकेपीएससी, तो ये सभी एग्जाम हेतु इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड जो आपके उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस पूछी जाती है यूकेपीएससी में। अगर आप अदर स्टेट से देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, ये सिर्फ उत्तराखंड स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके उत्तराखंड में 2000 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी, फॉरेस्ट गार्ड के, सीचपाल, कनिकसाई, तो ये अभी सब आपके एग्जाम आगे होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, देखो आप उत्तराखंड में आपके जो है 40 नंबर की पूछी जाती है, तो आपको इसमें अधिक से अधिक नंबर लेके आने हैं। ठीक है, अभी आपके लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ चंदवंश और पवार वंश। आपको एक वीडियो में चंदवंश पूरा कराऊंगा और एक वीडियो पवार वंश, क्योंकि इतिहास से भी आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी आ जाएगी। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे दबा लेना, जिससे आने वाली जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अध्याय 7 है उत्तराखंड के मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग हैं अभी वर्तमान में कृषक और कृषि श्रमिक, तो ऑप्शन नंबर बी 12.81%। ठीक, मात्रा कितना है? 12.81% लोग जुड़े हैं अभी कृषि से। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में मिलने वाली मृदा में कमी पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो पहले आप अपना आंसर लगाना है। ठीक हो गया। उत्तराखंड राज्य में दोमट मृदा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी शिवालिक के निचले ढालों तथा दून घाटियों में। कुमाऊं भाबर खेतिहरी न्यास निधि की स्थापना की गई थी, तो ये 1906 में की गई थी। ये आपके वीडियो के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी विजय जलधारी। ये आपके कनिकसाई के एग्जाम में बना हुआ है, आपके ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में बना हुआ है। ये आपके इससे पहले आपको जो 2021 में होता कनिकसाई, उसमें भी आपका एग्जाम में बना था। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी गंडोली। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है, तो ये नहीं है करबूजा। कुटाल पता है आपको, हल पता है, माया पता होगे, जो आपके जब आप खेत जोते उसके बाद लगाते हैं माया, तो करबूजा नहीं होते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि आप उत्तराखंड के जो आपके हैं कल्चर से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो गढ़वाल से अगर गढ़वाली में पूछ लिया गया तो उनको पता है, कुमाऊं में जो है उनको पूछ, क्योंकि आपके हर एक आपके एग्जाम में अब जो नया पैटर्न चल रहा है, तो उसमें आपके क्या है 4 से 5 क्वेश्चन गढ़वाली कुमाऊं के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो खैर आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, अगर आपको आने वाला होगा, अगर आप पहाड़ी इलाके, देखो अधिकतर बच्चे तो खैर पहाड़ी इलाके होंगे तो वो कर लेते हैं आराम से। जो कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे प्लेन्स में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, बाकी सभी स्टूडेंट मुझे लगता है कि कर लेते होंगे इसको। अगला 8वां, सूची ए को सूची सेकंड से मिलानी है। पहला, राज्य में कुल प्रतिवेदिक क्षेत्रफल, तो ये 60 लाख है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में वन क्षेत्रफल जो है 63.50% है। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह है 3.46%, और कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रफल है तो 3.04%। इसको लगा सकते हो 134, तो 134 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला, उत्तराखंड राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में ऊसर भूमि क्षेत्र है, तो ये 4.14% है। उत्तराखंड राज्य में सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है, निम्न में से कौन सी एक नहीं है, तो ये नहीं है ग्राम्य। उत्तराखंड राज्य के भावर क्षेत्र में मिलने वाली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला है कि तराई के उत्तर और शिवालिक के दक्षिण में भावर मृदा पाई जाती है, तो ये राइट आंसर है। भावर मृदा कंकड़ी पत्थरी होती है, तो ये भी सही है। मोटी बलुआ से निर्मित होती हैं, ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी इसमें कृषि नहीं की जाती है, तो ये भी सही है। ये उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, तो ये गलत है, जबकि आपके सिर्फ भावर एरिया में पाई जाती है। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? 1919 में। उत्तराखंड राज्य में हुए किस भू बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? तो 1863 से 73। आपको मैं ब्रिटिश काल में कराऊंगा जो आपके उत्तराखंड में था। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय कुल सक्रिय जोतों की संख्या 9.26 लाख थी, जो घटकर हो गई थी आपकी 8.91%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है, नाली उत्तराखंड राज्य में भूमि मापने की इकाई है, 1 हेक्टेयर में कितनी नाली होती है? तो ऑप्शन नंबर बी 50। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कटुर फार्मिंग कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए समुच्चय खेती। ठीक है,
कटोर फार्मिंग। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, ये ऋषिकेश में है। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए पैट्रिक विल्सन को दिया जाता है। वह प्रदेश जिसने अटल खदान योजना प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। अगला है कुमाऊं गढ़वाल में द्रोण मापतोल की इकाई थी, तो इसे कहते हैं जमीन और अनाज के लिए। ठीक है, मापतोल इकाई। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय है देहरादून में है। उत्तराखंड के किस स्थान पर भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी कालसी में, कालसी देहरादून। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अधिक ढाल युक्त भूमि पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि अधिक उपयुक्त है, तो ये होती है सीढ़ीदार। आपने देखा होगा जो आपको पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ सीढ़ीदार होती है। फिर आपको संदर्भ ए और संदर्भ बी बताना। आपको इसमें सीढ़ीदार कृषि प्रणाली एक लोकप्रिय प्रणाली है, आपको कथन ये दे रखा है। निष्कर्ष में इसमें उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य कूट है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्योंकि कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, यानी आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पर्वतीय राज्य है और यहाँ आपके सीढ़ीदार खेत की जाती है, तो आपको हो जाएगा ए राइट आंसर। राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रशिक्षण है प्रक्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी 12। उत्तराखंड राज्य में चाय के फैक्ट्री में निजी और सरकारी क्षेत्र के फैक्ट्री की संख्या है, यानी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, तो ये है 1 एंड 4। निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में से किसे अल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं, ये उच्च मैदानी मृदा होती है। आपको बताना भी कथन ए और आर कारण। देखो, उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल इसमें ये होगा आपका क्या, कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक मैदानी क्षेत्र है, तो ये सही है आपके। ये कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक मैदानी क्षेत्र मिलते हैं, तो ये भी सही है आपका। और उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल में कृषि भूमि अधिक होती है, तो कृषि भूमि अधिक होती है तो सही है, क्योंकि यहाँ जो आपको देखा जो भूमि होती है, यहाँ की जमीन होती है, उसमें कृषि ज़्यादा होती है, तो ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा ए करेक्ट आंसर। भारत देश के संदर्भ में मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन से है, तो ये उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में मिलने वाले मृदा तथा उनके स्थान को सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित करें, आपको करें सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका क्वार्टेज मृदा भीमताल क्षेत्र में, सही है। अगला है दोमट मृदा, तो इसका हो जाएगा आपका दोमट मृदा में पाई जाती है दून घाटी में। तीसरा आपका लाल मृदा, यह पहाड़ों की ढालों व पर्वत के किनारे मिलती है। चौथा है उच्च मैदानी मृदा, ये पाई जाती है 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान पर, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी चमोली डिस्ट्रिक्ट। गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि परिस्थिति मित्र हैं, कथन है कारण है यह पहाड़ी टहलों पर भूमि या जल संरक्षण का समुचित उपाय है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो कभी भी आपको कथन और कारण वाला करना है तो आपको सबसे पहले कारण पढ़ना है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि या जल संरक्षण का समुचित उपाय है, कौन, सीढ़ीदार कृषि परिस्थिति मित्र, तो क्या हो जाएगा आपका कथन और कारण दोनों एक दूसरे की आपकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका और ए राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तरांचल के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है, तो ऑप्शन नंबर देखो कौन से होते हैं, धान, गेहूं, मडवा, पणती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फसल उत्तरांचल के तराई में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है, तो ऑप्शन नंबर सी सूर्यमुखी। अगला प्रश्न है मोन पालन मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध झील ताल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में है, तो यह ऑप्शन नंबर ए श्यामल ताल चंपावत में है। उत्तराखंड राज्य के मैदानी भाग का कौन सी फसल नहीं है, मैदान की कौन सी नहीं है, तो मैदान में नहीं पाई जाती आपकी गहत, या आपके ऊपर आपने देखा कि पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
सर्वाधिक फल फसल उत्पादन उत्तराखंड राज्य में जिलों के संदर्भ में सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो फल एंड सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं। तो गेहूं होता है नैनीताल में, चावल होता है आपका ऑप्शन नंबर सी उधमसिंह नगर, गन्ना हरिद्वार और सेब आपको होता है उत्तरकाशी। यानी दो तीन आपका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर, सॉरी ए करेक्ट आंसर। ठीक है, सेब आपका कहाँ होता है उत्तरकाशी में, तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो टोटल होती है आपके ऑप्शन नंबर बी 200 के। एक नाली जमीन कितने वर्ग के मीटर के बराबर होती है, तो 200 के। उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र की अधिकांश मृदा का पीएच मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 5.5 से 6.5 के मध्य। नेक्स्ट है, उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र के कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी महिला कर्मकारों के द्वारा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है कि 6.6 मीटर ऊंचा एक पौधा उगाने के लिए जो था किसका था। यानी जो आपको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे दर्ज किया गया था वो अल्मोड़े का था। तो किस पेड़ का था, यानी कौन सा पौधा था, ये आपको बताने के 6.6 था। ये आपको पूछा गया यूकेपीएससी के 2002 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी मिर्च का पेड़, जो 6.6 मीटर ऊंचा एक पौधा बना था। ठीक है, पौधा था 6.6 मीटर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च पर्वतीय छिछली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में। उत्तराखंड राज्य में 1815 के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में हुए भूमि बंदोबस्त निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी गार्डनर के, क्योंकि सबसे पहले आपको ए गार्डनर ही बना था उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि पहले आपका कुमाऊं का कमीशन यही था। उत्तराखंड राज्य के 3 प्रमुख फसलें हैं, क्रमशः कौन कौन सी आपको बताना है। देखो गेहूं चावल, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा आपका गेहूं चावल और गन्ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्तरांचल में कृषि योग्य भूमि है लगभग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 13%। निम्न में से उत्तरांचल के किन फल उत्पादक जिलों को भारत सरकार ने लीची निर्यातक जोन में सम्मिलित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। और अगर पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती हैं, तो देहरादून में होती है। तो ये सभी आपको जोन जो आपको निर्यात के लिए कह रखे हैं, देहरादून नैनीताल और उधमसिंह नगर, क्योंकि आपकी गर्मी जहाँ पड़ती है वहाँ ज़्यादा होते हैं, तो आपके तीनों इलाके में होते हैं। उत्तरांचल में भकार का उपयोग होता है, यानी भकार एक कुमाऊनी शब्द और गढ़वाली शब्द है। तो भकार कहते हैं कि खाद्यान्न संग्रह के लिए, यानी जो आपके खाने के सामान होते हैं, जैसे पहले पुराने जमाने में देखा होगा आपको जो गेहूँ चावल ये खेतों में होते तो उनको रखने के लिए भकार होता था, खाद्यान्न संग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर सी ये पूछा गया कि यूकेपीएससी और 2016 के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अधिकतर क्वेश्चन आपका रिपीट होता है एग्जाम में, कहीं से बाहर से नहीं बनते हैं। देखो उत्तराखंड का कल्चर है, वहीं से आपके बार बार क्वेश्चन उठा के पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कोई बाहर नहीं पूछाएगा। सिर्फ आपको जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 5 नंबर वहाँ से बनता है आपके हिस्ट्री के, तो आपको हिस्ट्री भी अच्छे से कवर कराऊंगा। कौन सा हिस्ट्री में क्या है, चंदू पवार वंश, टिहरी राजवंश, एक हो गया आपका ब्रिटिश काल, बस इतना ही आपका खत्म हो गया। ये आपको मैं इसके लिए 4 वीडियो कराऊंगा, 4 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आपका टाइम भी बचेगा, आपको बार बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपको पूरा चंदवंश है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबे जरूर होंगे। ठीक है, देखो अगर आपको मैं शॉर्ट अगर पार्ट बनाऊंगा, 1 2 3 पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। क्योंकि एक पार्ट आज लाऊंगा, एक पार्ट कल लाऊंगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि स्टूडेंट का दिमाग ऐसा होता है ना, मन ऐसा होता है कि बार बार वो यूट्यूब में देखते रहता है, कभी यहाँ देख लिया कभी वहाँ देख लिया। तो सिर्फ इसके लिए आपके लिए मैं एक ही वीडियो लेके आता हूँ, भले ही वीडियो लंबी होती है। तो आपको क्या करना है, पेशेंस से रखना है, ताकि आपको जो है वीडियो पूरी देख सकूँ। ठीक है, और आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, जो अभी नए नए स्टूडेंट हैं खासतौर पर वो। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ज्वालामुखी मिट्टी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर है नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में, यानी ज्वालामुखी वाला वॉल्केनो। अगर आप कभी गए होंगे तो उस टाइप को आपको देखना कि वहाँ आपको ग्रे टाइप की मिट्टी दिखेगी, ग्रे टाइप की। ठीक है, सिलेटी कलर की आपको वहाँ मिट्टी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसमें सरकार ने 1/8 एकड़ तक की ज्योति को भू राजस्व के देनदार से मुक्त कर दिया। लगभग 90% किसान भू राजस्व के देनदार से मुक्त हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी ये 12वां था, लास्ट था आपका ये भी आपको भूमि बंदोबस्त मैं कब कराऊंगा, चाहे आपका टिहरी राजवंश और ब्रिटिश काल कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये सारे आपको वहाँ कराए जाएंगे।
सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय मृदा को सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तालाब जो भूमि हो गई, ये आपकी यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। उपराऊ भूमि, यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। इजरान भूमि, वनों के बीच या किनारों की अपरिपक्व भूमि। ऑप्शन नंबर ए, यानी आपको ये यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 2 3 1। अगला मुट्ठी शब्द मापन की इकाई है, तो ये भूमि मापन की इकाई है। आपने मुट्ठी काफी बार सुना होगा उत्तराखंड में। पाथा क्या है, तो ये अनाज की मात्रा मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। निम्न में से कौन नगदी फसल है, तो गन्ना। निम्न में से कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में उगाई जाती है, तो गेहूं उगाई जाती है। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, तिहाड़ कहते थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आगे बन सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय के पाद प्रवेश एवं शिवालिक पहाड़ियों में हल्की बलुई छिद्रम मिट्टी को डैश कहा जाता है, तो टर्सरी मिट्टी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का ब्रिटिश काल के दौरान 1928 में 11वां व अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल मंडल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था, इब्सन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। इसका अंतिम किसका था, ब्रिटिश काल का। लेकिन वैसे जो उत्तराखंड का जो अंतिम था वो था 12वां भूमि बंदोबस्त। ये आपका 1960 से 64 के बीच में लगा था, ठीक है। लास्ट आपका भूमि बंद था आज़ादी के बाद का, ठीक है। लेकिन वो क्या था, अंग्रेजों का नहीं था, वो भारत का ही था। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख गेहूं उत्पादक जिलों का समूह निम्नलिखित में से है। ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून। उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, हल्द्वानी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है, तो ये बांज है। उत्तरांचल में जो अभी उत्तराखंड हो चुका है उगा, क्योंकि 2003 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसलिए तब उत्तरांचल था, तो यह 7 के बाद उत्तराखंड बना। उत्तरांचल में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है, तो धान, गेहूं, मडुआ एंड आलू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने जैव राज्य घोषित किए हैं, तो ये उत्तराखंड ने कर रखा, उत्तरांचल ने। आधुनिक चाय की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है, कौसानी में, बागेश्वर। झगोरा और मडुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी अनाज। अभी हाल ही में आपके उत्तराखंड जो 2023 के एग्जाम में हुआ था आपका पटवारी का, उसमें भी क्वेश्चन बना था कि झगोरा के बारे में। नेक्स्ट है 69। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कोड के माध्यम से सत्य कथन को चुने। आपको सत्य बताना इसमें से कौन सा है। पहला प्रश्न है कि प्रदेश में नई कृषि नीति जारी की गई थी 2011 और 12 में, तो राइट आंसर है। नई कृषि नीति का लक्ष्य है कि 2021-22 तक राज्य के क्षेत्रफल को 25% भूभाग तय करना है, तो ये गलत है। राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 1 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि 8,000 प्रदान किया जाता है, जबकि 8,000 नहीं 6,000 किया जाता है, प्रत्येक वर्ष में किया जाता है। तो आपका ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ए एंड सी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। 8,000 नहीं 6,000 है साल में। उत्तराखंड राज्य में ग्राम्य परियोजना संबंध है, तो इसका है पर्वतीय क्षेत्र में भू संरक्षण व पर्यावरण हास्य को रोकने से। उत्तराखंड राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोगों का प्रतिशत है, ऑप्शन नंबर डी 33.38%। उत्तराखंड राज्य में देवदार, स्प्रूस, ब्लू पाइन, चीड़ पाइन आदि वनीय क्षेत्र में उच्च पर्वतीय ढालों पर निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये उप पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 73। उत्तराखंड राज्य में गेहूं फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कोड के माध्यम से सही विकल्प चुने। यह उत्तराखंड की कुल कृषि भूमि के लगभग 33% भाग पर बोई जाती है क्या, गेहूं, तो राइट आंसर है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर इसकी कृषि होती है, किसकी, गेहूं की, तो ये भी राइट आंसर है।
भारत के संदर्भ में यह तीसरा सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, जबकि ये गलत है। इसकी अच्छी फसल के लिए 110-150 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है, ये भी गलत है। इतनी नहीं होती है, ये आपके 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 120 करेक्ट आंसर ए एंड बी। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख चावल का उत्पादन जिले हैं। तो पहला तो हो जाएगा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हिमालय के दक्षिण के पर्वतमालाओं में पाए जाने वाली मिट्टी जो बलुआ पत्थर, स्लेट तथा अभ्रक युक्त स्लेटी बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो ये भूरी लाल पीली मिट्टी है। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड राज्य में सन 1815-16 से 1928 तक 11वां भूमि बंदोबस्त किए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त कौन सा था? सबसे पहले आपका होता है 1815 में ए गार्डनर के टाइम में, जो आपका कुमाऊं का पहला ब्रिटिश कमिश्नर था, वो था ए गार्डनर। फिर बना ट्रेल, तो ए गार्डनर के टाइम में 1815 पहला हुआ था, और जो ब्रिटिश काल का अंतिम हुआ था 1928 में, होता 11वां होता। लेकिन वैसे उत्तराखंड में टोटल 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे, लेकिन एक आज़ादी के बाद 1960 और 64 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो जो आपके इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बंदोबस्त हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, नवा भूमि बंदोबस्त। उत्तराखंड राज्य में लीची उत्पादन में प्रथम 3 जिले हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका इसमें देहरादून, जो सबसे विख्यात है। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में उत्पादित चाय का विक्रय निम्नलिखित में से किस नाम से होता है? तो ये होता है उत्तराखंड टी के नाम से। इंपॉर्टेंट एग्जाम आपके आगे बनेगा है, यहाँ से हमेशा आपको देखो, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है 110%। देखो आपको मैंने कहा था ना, आपको 21 चैप्टर आपके जो है एग्जाम में उत्तराखंड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। बस आपको 21 चैप्टर याद करना है। 21 में आपको कराऊंगा, आज आपका 7 हो रहा है। ठीक है, बीच में आना आपको सिर्फ एक हिस्ट्री का नहीं करा रखा है। हिस्ट्री का आपको मैं बहुत जल्दी एक चैप्टर में कह रहा हूँ कि आपको चंद्रवंश के लिए पूरा एक वीडियो, पवार वंश के लिए एक, और टिहरी और ब्रिटिश काल, ये 4 वीडियो आएंगे आपके। इतिहास 5 नंबर और 6 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया, वो वीडियो आपकी बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे इतिहास की। बाकी आपके देखो 21 चैप्टर में से आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। आपको अगर आपने इतना पढ़ लेना है, सिर्फ आपको क्या करना है, 30 नंबर लेके आना उत्तराखंड में। 30 के आसपास अगर लिया हो तो कुछ हिंदी में अगर आप 12-13 नंबर ले आते हो, और वैसे आपके अगर जी देखो रीजनिंग आपको 10 आपको वहाँ का रीजनिंग में आते हैं, और 30 क्वेश्चन जीके। अगर आप वहाँ मोटा मोटा मान लो अगर 20 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लो तो 20, 30, और अगर आप 12 के आसपास हिंदी में, तो आप 62 के आसपास जाते हो, तो आप लगभग जो है पुलिस कांस्टेबल तो खैर अंदर हो। बाकी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि कनिक साइग और फॉरेस्ट गार्ड में थोड़ा ऊपर जाएगी, तो उसमें 65 और 70 के आसपास जाएगी जनरल की। तो जो पुलिस कांस्टेबल वाले हैं, आप 60 नंबर लाओ, आपका काम हो जाना है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा है पोस्ट 2000, तो आपका हो जाना है। आपको क्या करना है, फिजिकल में अच्छे नंबर आने हैं। तो ये आपको बता चुका हूँ मैं। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाले मिट्टी में वह जो उच्च स्तरीय हिमालयी हिमघर्षण वाले क्षेत्र में पाई जाती है, वह जहाँ वनस्पति प्राय नगण्य होते हैं, तो वो आपको होता है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय छिछली मिट्टी होती है। उत्तराखंड राज्य ब्रिटिश काल के पूर्व भूमि बंदोबस्त आधारित है या था डेडेस पर? तो किस पर आधारित था ये? ऑप्शन नंबर सी, मनुस्मृति पर आधारित था। उत्तराखंड राज्य में ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो 1815 में ही हुआ था, क्योंकि यहीं से ब्रिटिश काल ने जो है उत्तराखंड में रूल किया था। उत्तराखंड राज्य का नाशपाती उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ठीक, किसमें? नाशपाती में। उत्तराखंड का एकमात्र जिला जहां नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है। तो आप इसे आइडिया से भी कर लोगे, कौन सा होगा आपका? उधम सिंह नगर में होगा, क्योंकि वो नाशपाती जैसे सेब होते हैं ठंडे इलाके में होते हैं। उधम सिंह नगर में जो आपके सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इन 3 डिस्ट्रिक्टों से के हिसाब से, तो आपको जाएगा उधम सिंह नगर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भूमि बंदोबस्त के संदर्भ में किस सन में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए पर्वतीय भूमि को 5 प्रकार में बांटे थे? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। तो ये हुआ था 63 से 73 के बीच में। ठीक है, 63 से 73 के बीच में होता है। इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून पहले स्थान पर हो गया, फिर सेकंड स्थान पर देहरादून, उधम सिंह, नैनीताल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किसानों को उनकी उपज का नियोजित मूल्य दिलाने हेतु कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो डैश किया गया था दिसंबर 2000 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी चाय उत्पादन इकाई निजी क्षेत्र की है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर की है, प्राइवेट की है उत्तराखंड में? ऑप्शन नंबर डी, कौसानी। कौसानी जो आपका हो जाएगा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कौसानी। उत्तराखंड में उत्पादित
मसालों में सर्वाधिक उत्पादन वाला 3 मसाले क्रमशः हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, ये भी आपके एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे जो उत्तराखंड में जो मसाला होता है, तो पहला हो जाएगा आपका अदरक, पहले स्थान पर है अदरक, फिर हल्दी, फिर लहसुन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद का गठन किया गया था, तो 2003 में किया गया था। सेब उत्पादन के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की स्थिति में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, 3 सही है। देखो, राज्य में पहला सेब बागान 1925 में हर्षिल यानी उत्तरकाशी में, हर्षिल जो आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, तो ये सही है। हरिद्वार राज्य का सर्वाधिक सेब उत्पादन करने वाला जिला है। हरिद्वार को कोई मतलब ही नहीं है, गर्मी में तो आपको गर्म इलाके में तो सेब होते ही नहीं, तो सीध भी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। 20% केंद्रीय सहायता प्राप्त कृषि विविधीकरण परियोजना भारत सरकार द्वारा 1998 में प्रारंभ किया गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे कब अपनाया गया था? 2001 में अपनाया गया था। उत्तराखंड राज्य में गाय एवं महिष वंशीय पशुधन को उन्नत करने और उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से नेशनल कैंटिल एंड बेफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था, तो 2002 और 3 में किया गया था। उत्तराखंड राज्य में 2 चारा बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई है? एक तो की गई आपके देखो बसुलोक, और दूसरा पंतनगर में। उत्तराखंड सरकार द्वारा एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है 2004 और 5 में किया गया था। फिर आपको मिलान वाला है इसमें। उत्तराखंड राज्य में सिंचाई हेतु प्रयोग किए गए विभिन्न साधनों का उनके प्रतिशत के आधार पर सम्मिलित कीजिए। पहला है नलकूप से, तो 64.45%, सबसे ज़्यादा आपके नलकूप से। फिर है नहर से, नहर से हो जाएगा आपका 34.90। फिर कुएं से 3.35 और अन्य साधनों से 6.25, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 94 का। 95 है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में कुमाऊं में, जबकि 1816 में गढ़वाल में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था? देखो कुमाऊं और गढ़वाल, यहाँ 2 के 2 पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर करोगे क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए ट्रेल। देखो 1815 में जो यहाँ पूछ रखे, जबकि गढ़वाल जो देखो पहले सबसे पहले था ए गार्डनर, भारत का जो कुमाऊं का, सॉरी भारत का नहीं, उत्तराखंड का कुमाऊं का पहला जो आपका कमिश्नर था, तो वो बना था ए गार्डनर। 8 महीने के बाद जो आपका ए गार्डनर ये नेपाल चला गया था। नेपाल जाने के बाद फिर किसे बनाया गया था? ट्रेल को बनाया गया था। ठीक है, फिर बनाया गया था ट्रेल को, तो विलियम ट्रेल को बनाया गया था। तो विलियम ट्रेल जो 1815 में और 1815 से लेकर 1833 तक आपके बना, कौन बना? आपके विलियम ट्रेल बना। ठीक है, तो पहला 1815 में कुमाऊं में, जबकि 1816 में गढ़वाल में, जो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था ट्रेल के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर पूछे कि पहला सबसे पहले कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो ए गार्डनर था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पूछा कि 1815 में कुमाऊं में, जबकि 1816 में गढ़वाल में, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये किया गया था विलियम ट्रेल के बीच, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके आपके अक्टूबर तक का आपका कौन बना था? विलियम गार्डनर बना था। उसके बाद कौन बना था? ट्रेल बना था। तो आपको क्या 15-16 में कौन बना था? देखो ट्रेल 15 में बन चुका था, और उसके बाद तो क्या आगे बनाई 20 साल तक। ठीक है, क्वेश्चन आपको यही फंसाता है आपको एग्जामिनर, और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बना भी हुआ है। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोत का औसत आकार 0.89 है 89 हेक्टेयर था, जबकि कृषि गणना सन 2015-16 के अनुसार कितना था? तो ये था 0.84 हेक्टेयर। उत्तराखंड राज्य में नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले घटते क्रम में बताइए। तो उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून। उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो विलुप्त के कगार में है? तो ये मिस्री गेहूं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सी फसल दलहन की श्रेणी की है? तो गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सा आपको असत्य बताना है? इनमें से पहला है मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधमसिंह नगर में की गई है, तो सही है। डेयरी शोधन विकास केंद्र नैनीताल में, ये भी सही है। राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, जबकि ये चमोली में नहीं है। ठीक है,
गंगा गाय महिला डेयरी योजना की 28 दिसंबर 2017 में की गई थी, ये भी सही, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 का सी राइट आंसर। ये देहरादून में की गई है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना फसल के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। आपको इसमें से असत्य कथन बताना है। तो पहला, यह राज्य के प्रमुख फसलों में से एक है, सही है। इसकी खेती राज्य के कुल कृषि क्षेत्र के 6.0% भाग भर की जाती है, तो ये भी राइट आंसर है। यह उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य, जबकि एक गलत है। ये सीधे सीधे आप देख लो कि उत्तर प्रदेश से कोई मतलब ही नहीं है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है। तो सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में किया जाता है, तो ये भी राइट आंसर। तो इसका आपको बताना था कौन सा असत्य बताना, तो सही आपका सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड सेब उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है। यहाँ के किन दो जिलों में सेब का उत्पादन नहीं किया जाता है, सेब के बागान नहीं है? तो देखो कौन सी नहीं होगा, एक तो सीधे सीधे होगा हरिद्वार, दूसरा हो जाएगा उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य में बेलाडोना एक औषधीय पौधा है। राज्य में सर्वप्रथम खेती प्रारंभ की गई थी, तो 1903 में की गई थी कुमाऊं में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित किसानों को किसान रत्न सम्मान दिए जाते हैं। यह पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? तो किसान रत्न पुरस्कार सम्मान तो 2010 में, आपको करंट से संबंधित रखना है कि 2024 में 23 में किसे दिया गया था किसान रत्न सम्मान। ये आपको मैं करंट अफेयर की वीडियो में कराऊंगा। उत्तराखंड राज्य में स्थापित पहला अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन नंबर सी श्यामपुर देहरादून। ये अभी हाल में आपके यूकेपीएससी के एग्जाम में बना हुआ था। उत्तराखंड राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं, बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो चमोली, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नहरों के पाए जाने के कारण किस जिले को उत्तराखंड राज्य का वेनिस कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य का वेनिस कहा जाता है, तो देहरादून को कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 19-20 के संदर्भ में शुद्ध सिंचित सिंचित क्षेत्र प्रतिशत है 49.73%। उत्तराखंड राज्य में किस फल की पैदावार नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होगी आपकी? नारियल। फिर आपको क्या करना है, सुमिलित करना है, सोचिए एक को, सोचिए सेकंड से। देखो ये आपके आप यूके ट्रिपल एस के लिए नहीं है, ये आपके यूके ट्रिपल एस एग्जाम के लिए नहीं, यूके पीएससी के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि आपको वो भी तो उत्तराखंड का ही कराता है। उत्तराखंड के जो आपका यूके पीएससी करा तो आर ओ में आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड के। आपके लोअर पीसीएस में 40 से 50 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी रहेगा। अगर आपने पूरे देख लो तो आपको उत्तराखंड पीसीएस निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस तो आपका जो है जीके उत्तराखंड बहुत आसान पूछी जाती है, मतलब हल्की पूछी जाती है यूके ट्रिपल एस के मुकाबले। यूके ट्रिपल एस जो है आपका ठीक ठाक लेवल का पूछता है, यूके पीएससी आपका जो है थोड़ा उससे आसान पूछता है, यानी आप आराम से कर लोगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर आप यूके ट्रिपल एस करो तो आप यूके कोई यूके पीएससी का एग्जाम वो दे सकता है जो ग्रेजुएशन किया हुआ है। अधिकतर आपके जो, अगर आप पुलिस कांस्टेबल का दोगे तो आपको ग्रेजुएशन किया नहीं होगा, या फॉरेस्ट गार्ड वाले हो गए। अभी जो आपके फॉरेस्ट गार्ड कनिक ये सब आ रखे हैं आपके, ये सिर्फ 12th लेवल के हैं। या आपने अगर 12 पास कर रखा तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यूकेपीएससी के फॉर्म जो आपके आते हैं वो सब आपके ग्रेजुएशन वाले आते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो तभी आप उसके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यूकेपीएससी के जैसे लोअर पीसीएस हो गया, आर ओ अपर पीसीएस, तो इन चीज़ से आप क्या करोगे, जब आपका ग्रेजुएशन होगा तब आप इनके फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट कर रहे हैं यूकेपीएससी के, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो इसमें आपके सूची ए को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। इसमें देखते एक साइड दे रखे, एक साइड भूमि और दूसरी साइड जिले। पहला है सर्वाधिक ऊसर भूमि जो वाला जिला है, ये चमोली है। पहले का हो जाएगा पहला करेक्टर। दूसरा जगह सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला जो है आपके, ये पौड़ी है, ये भी सही है। फिर कि सबसे कम चारागाह भूमि वाला जिला जो है, ये टिहरी है। ये चंपावनी है, टिहरी जो सबसे कम चारागाह भूमि, यानी सबसे जो जहाँ चारा कम है तो वो आपके टिहरी, क्योंकि टिहरी में जो अधिकतर झाड़ियाँ हैं वहाँ, जैसे कुरी होती है ना, कुरी, आपने अगर आप गांव साइड में होंगे तो वहाँ देखा होगा कुरी, तो कुरी वाली झाड़ी जो आपके सबसे ज़्यादा जो आपके टिहरी में है। सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि का क्षेत्रफल वाला जिला है तो चंपावत। तो चंपावत भी आपके कुछ भाबर के एरिया में आता है, वहाँ पे जो है कंकड़ी पत्थरी मिट्टी होती है, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी वाला। हर एक मिट्टी का किसी न किसी कारण से वहाँ पैदावार नहीं हो पाती है। मेहता फसल रुपाई का समय है 15 से 30 जनवरी के बीच में। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग उत्तराखंड राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है? तो देवभूमि। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का सकल सिंचित क्षेत्र 2020-21 के अनुसार
5,39,030 हेक्टेयर है, जबकि शुद्ध सिंचित सिंचित क्षेत्र का है तो ऑप्शन नंबर बी 3,17,281 हेक्टेयर है। उत्तराखंड राज्य में बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले घटते क्रम में बताइए। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। सूची एक और सूची सेकंड से आपको मिलाना है। इस साइड के जिले शुद्ध सिंचित प्रतिशत, तो पहला है हरिद्वार में है 96.41%, उधम सिंह नगर 99.49%, नैनीताल 60 और चमोली 5.16%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के किस नदी घाटी को राज्य के धान का कटोरा कहा जाता है? तो कोसी नदी घाटी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारों के आधार पर वह भू क्षेत्र जो गहरी घाटी में स्थित है, जो पानी एकत्र होने पर तालाब का रूप ले लेता है, उसे कहते हैं रो या रथ भूमि। उत्तराखंड राज्य भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य आपको बताना है? पहला है गाढ़ भूमि छोटी नदी घाटी में स्थित खेत है। बगल नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि है, ये भी सही है। खिल कटिल जंगल से लगे बंजर भूमि है, तो ये भी सही है। देखो एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। खिल कटिल कौन सी भूमि है? तो जंगल से लगी बंजर भूमि। बगल नदी किनारे की उपज भूमि होती है, जो बगड़ होता है, बगड़ के किनारे जो होते हैं। और गाढ़ भूमि छोटी नदी घाटी में स्थित खेत होते हैं। इजर अत्यधिक उपजाऊ भूमि जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आपको असत्य बताना है कि कौन सा इसका सत्य है, तो ये आपका सत्य है। बाकी तीन के तीन सत्य है, जबकि इसमें क्या प्रयोग नहीं होता है जबकि इसमें। उत्तराखंड राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में पर्वतीय जिले का प्रतिशत भाग होता है 61%। उत्तराखंड राज्य में जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास प्रबंधन हेतु राज्य जल नीति जारी की गई थी। इंपोर्टेंट एग्जाम आगे बन सकता है आपके फिर, तो 2019 में। राज्य के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में सिंचित क्षेत्रफल क्रमशः है तो 94% और 13%। उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के आधार पर अर्ध सिंचित भूमि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्द का प्रयोग किया गया है? किया जाता है तो पचार और सीमार के बीच किया जाता है, ठीक है। पचार और सीमार। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो भाबर और तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड एक प्रमुख फल उत्पादक राज्य है। यहाँ पर फलोत्पादन की व्यावसायिक शुरुआत कब हुई थी? 1869 ईस्वी में। उत्तराखंड राज्य में प्रथम फल उद्यान की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1860 की ईस्वी में चौपाटिया में। इंपोर्टेंट है, ठीक है, सबके सब महत्वपूर्ण है। एग्जाम आपको सब अच्छे से याद कर लेने हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक नहर सिंचित 4 जिले घटते क्रम में आपको लगाने इसमें, तो इसका हो जाएगा ए सी बी एंड डी। बी राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य का नानक सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक नंदू नदी पर। उत्तराखंड राज्य में बागवानी उत्पादन के वितरण हेतु 2 थोक बाजार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हरिद्वार और हल्द्वानी। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुष्प है जिसका उत्पादन उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक होता है? तो गेंदा का होता है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे फलोद्यान का स्वर्ग नाम से जाना जाता है? चबोटिया 1860 में हुई थी स्थापना। कीड़ा जड़ी वासी गुम्बा है, तो औषधि है। हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई थी फेडरिक विल्सन द्वारा। उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है, अल्मोड़ा में है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ना धान की पैदावार हेतु उपयुक्त होती हैं? सबसे बेस्ट मानी जाती है मिट्टी, तो ये मानी जाती है तराई मिट्टी। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? तो बोसी सेन थे। उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है तो 13% है। उत्तराखंड राज्य का नानक सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक नंदू नदी पर।
उत्तराखंड राज्य में बागवानी उत्पादन के विपणन हेतु दो थोक बाजार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हरिद्वार और हल्द्वानी। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुष्प है जिसका उत्पादन उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक होता है? तो गेंदा का होता है। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे फलुद्दान का स्वर्ग नाम से जाना जाता है? चबोटिया। 1860 में हुई थी स्थापना। कीड़ा जड़ी वासी गुम्बा है तो औषधि है। हर्षिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई थी फेडरिक विल्सन द्वारा। उत्तराखंड में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है, अल्मोड़ा में है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ना धान की पैदावार हेतु उपयुक्त होती हैं? सबसे बेस्ट मानी जाती है मिट्टी तो ये मानी जाती है तराई मिट्टी। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन थे? तो बोसी सेन थे। उत्तराखंड राज्य में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है तो 13% है। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो विलियम ट्रेलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सेब उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होते हैं? तो उपयुक्त सभी। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो बागेश्वर में। निम्नलिखित में से किस जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है? हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन दलहन नहीं है? रागी। राज्य में सर्वाधिक किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई है? तो बेलेडोना। ठीक है, सर्वप्रथम बेलेडोना की खेती 1903 में। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदारी विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है तो क्या सीधी, आड़ी, तिरछी या बीच में? तो इसमें की जाती है ऑप्शन नंबर बी आड़ी की जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था स्वतंत्रता के बाद, जो आपको मैं कहता 12 नंबर की, ये आपकी 1960 से 64। 11 हुए थे आपके ब्रिटिश काल में जब आपके कुमाऊं के कमिश्नर थे, यानी उत्तराखंड के कमिश्नर थे, 11 हुए थे। लास्ट हुआ था 1928 में जो आपका ब्रिटिश का हुआ था। किसके टाइम पे था? इब्सन के टाइम में होता है, इब्सन के टाइम में। और जो अंतिम होता है 1960 और 64 के बीच में होता। ठीक है, अंतिम होता है स्वतंत्रता के बाद होता है। पहला बंदोबस्त स्वतंत्रता के बाद। वैसे टोटल उत्तराखंड में होते हैं 12 बंदोबस्त, एक होता है स्वतंत्रता के बाद 1960 और 64 के बीच में। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है तो ये है रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है? झंगोरा की। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं, गेहूं चावल। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को सन 1835 में प्रोत्साहित किया था तो डॉक्टर रायल ने किया था, रायली ने किया था। राज्य में चाय की खेती को सन 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था तो ये विस्पर हैबर ने कराया था। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया है तो 5 और 6 में स्टार्ट हुआ था। राज्य में उत्पादित मडुआ यानी कौदबे कहते हैं अनाज का निर्यात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी जापान में। उत्तराखंड राज्य में स्थित ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? किया गया था, सॉरी। तो किसके द्वारा किया गया था ऊपरी नहर गंगा का? ये हरिद्वार में है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। 1800 ये आपके 52-53 में किया गया था। तब लॉर्ड डलहौजी भारत का उस वक्त कौन था? गवर्नर वाइसरॉय था, भारत का गवर्नर जनरल था। वाइसरॉय तो खैर बाद में लॉर्ड कैनिंग बना 1858 में। उससे पहले क्या था? भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसलों का घटते क्रम में कूट लगाई है। तो घटते क्रम में लगाया तो पहले करेंगे हम ए, सबसे पहले गेहूँ। घटते क्रम लगाना है आपको, सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ, फिर होता है चावल, फिर बी मडुआ और फिर होता है गन्ना। तो ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों में उत्पादन मात्रा के घटते क्रम में आपको लगाने हैं तो नाशपाती, आड़ू एंड सेब। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड राज्य में उत्पादित शीतोष्ण फलों का है? तो आड़ू एंड सेब।
उत्तराखंड राज्य में 2019-20 के संदर्भ में कुल प्रजनन फार्म है तो 4 हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में गौवंश संरक्षण अधिनियम बना था, यानी गौ रक्षा करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी 2007 में। सुमेलित 1 और सुमेलित सेकंड से आपको सूची करना है संघ, संस्था और संख्या। दूध उत्पादन सहकारी संघ है 11 सही है। दूध असीतन केंद्र है 45, ये भी सही है। सरकारी रेशम फार्म जो है 71 है और डी श्रेणी पशु चिकित्सालय है 10 है। डी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादित होने वाले खाद्यान्न को घटते क्रम में लगाइए, तो गेहूं, चावल, मडुआ। निम्नलिखित में से किस झील से छोटी छोटी नहरें निकालकर नैनीताल जिले के कुछ क्षेत्रों की सिंचाई की जाती हैं, तो भीमताल से। उत्तराखंड राज्य में साधन नहर प्रणाली से निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई नहीं होती है, तो ये नहीं होती है चमोलिया। देखो उत्तरकाशी, देखो कहाँ शारदा नदी से किसे कहते हैं, शारदा नदी उसे कहते हैं जैसे काली नदी है। काली नदी आप कब के उधम सिंह नगर में इंटर होती है, उसके बाद उसके शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। अब उत्तरकाशी तो बहुत जुद हो गया गढ़वाल में, और चमोली भी आपके गढ़वाल में हो गया, तो आपके कौन सा बी एंड डी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, बी और चमोली और ये आपको चमोलियन उत्तरकाशी। फिर कथन और निष्कर्ष वाले बताने हैं। पहला है राज्य में शिवालिक में दक्षिण तथा दून क्षेत्र में सिंचाई के हेतु नलकूप का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, सही है। यह क्षेत्र अपाक्षीकृत समतल क्षेत्र है, जबकि ए और बी दो ये भी सही है, लेकिन कारण आर भी सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। कौन करता है? आर एक की सही व्याख्या करता है, यानी दो के दो सही है और एक की सही व्याख्या भी करता है। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था, तो 1842 में हुआ था इसका, और 1854 में इसका जो है लॉर्ड डलहौजी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यह हरिद्वार में है। उत्तराखंड राज्य के 3 सर्वाधिक प्रमुख गेहूं उत्पादन करने वाले जे क्रमशः घटते क्रम में लगाइए, तो पहला हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में सघन भेड़ विकास परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ से संचालित है, तो ये पौड़ी गढ़वाल से। उत्तराखंड की ऊपरी गंगा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से असत्य कथन आपको बताने, कौन से इसमें से गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है आपको बताना है कि यह हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी तरफ से निकलती है, तो ये आपको सही है। मैं आपको चुकूंगा हरिद्वार में इसकी लंबाई हरिद्वार से कानपुर तक का है, ये भी सही है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, जबकि ये नहीं है। भारत की जो सबसे लंबी है इंदिरा गांधी नहर है, वो आपके राजस्थान में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपको गलत बताना है तो गलत है आपका सी। और 1856 में पी बी कार्टर ने इस नहर को स्वीकृति दी थी, और स्टार्ट होता है निर्माण बना 1842 से 1854 के बीच में। निर्माण बनना स्टार्ट हुआ 1842 में और कंप्लीट हुआ था 1854 में। इसका लॉर्ड डलहौजी ने उद्घाटन किया था। उसके भारत का लॉर्ड डलहौजी था, वो गवर्नर था, भारत का गवर्नर। 171 है, अधोलिखित का सम्मेलन करते हुए कोर्ट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। नई कृषि नीति अधिसूचना वर्ष 2011-12, तो पहले का हो जाएगा चौथा। देखो अगर आपको एक ही पता तो आपका आंसर निकल के आ जाना था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में निम्न की फसलों में से किस फसल उत्पादन में उधम सिंह नगर प्रथम स्थान पर नहीं है, तो गन्ना मसूर में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नहर 1928 में काली नदी पर बनाई गई थी, तो ये शारदा नदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शीतजल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय स्थित है, ये भीमताल में। उत्तराखंड राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है, जबकि दिल्ली में डैश नाम से बेचा जाता है, तो न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। जीरोनियम उत्तराखंड में उत्पादित एक सुगंध युक्त पौधा है, यह निम्नलिखित में से किस मूल देश का पौधा है, अफ्रीका मूल देश का। हल्द्वानी नगर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये विलियम ट्रेल द्वारा किया गया था। ये कुमाऊं का दूसरा ब्रिटिश काल का कमिश्नर था। ठीक है, कुमाऊं का जो उत्तराखंड का मानो उत्तराखंड का दूसरा कमिश्नर कौन था, ट्रेल था, विलियम ट्रेल था। पहला था ए गार्डनर, दूसरा था विलियम ट्रेल, और ये इसने की थी 1834 में हल्द्वानी की। डेट भी याद रखना। अगला आपको देखो सूची ए को सूची बी से आपको मिलानी है। नहर बांध दे रखे, दूसरा है उद्गम स्थान, निचली गंगा नहर नरोरा बांध, फिर है पूर्वी, तो ये भीमगोड़ा
यानी हरिद्वार में देखो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर 2 पता है तो आपका आंसर निकल गया जाना है। अगला, गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? तो डी करेक्ट आंसर, चंपावत। निम्नलिखित में से कौन सी नहर जिसका निर्माण कराने का श्रेय पृथ्वीपति शाह की पत्नी रानी कर्णावती को जाता है? तो राजपुर नहर, ये आपके देहरादून में है। ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नहर के आधुनिकीकरण के समय 4 बड़े ड्रेनेज रानीपुर, साइफन, पथरी सुपर पैसेज, सोलानी जल सेतु और रमतुआ जल सेतु संबंधित हैं? तो ये संबंधित है ऊपरी गंगा नहर से। निम्नलिखित में से किसे देहरादून का सुल्तान के नाम से जाना जाता है? महावीर त्यागी को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नहर प्रणाली द्वारा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार, बिजनौर तथा मुरादाबाद जिलों में सिंचाई होती है? तो पूरी गंगा नहर से होती है। उत्तराखंड राज्य में अरहर उत्पादित करने वाले 3 शीर्ष जिले हैं? तो टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी एंड देहरादून। निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना का निर्माण उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों की सिंचाई सुविधा हेतु प्रारंभ की गई थी? तो ये जमरानी बांध परियोजना की गई थी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जमरानी बांध। उत्तराखंड राज्य में चावल उत्पादित करने वाले 3 प्रमुख जिले हैं? तो उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, यानी ए, बी, डी। उत्तराखंड राज्य में कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है? तो वो पशुपालन है। ठीक है, पर्यटन मत करना, पशुपालन है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र में 2018-19 के संदर्भ में क्रमशः है? तो 49.91% व 50.09% है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है, फिर आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया कि उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि संबंधित तकनीकियों एवं मशीनरी का उपयोग सीमित है? तो सही है। पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे बिखरे हुए जोत एवं सीढ़ीदारी खेती बनाकर कृषि की जाती है? तो ये भी राइट आंसर है। तो आपको हो जाएगा, यानी ए कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी कारण जो आपके कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 2018-19 के संदर्भ में 2 मैदानी जिले का भाग है 38.95%। उत्तराखंड राज्य में 2020-21 के संदर्भ में नहरों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये थी टोटल 12,361.25 किलोमीटर। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के मध्य की भूमि को डैश कहते हैं? तो विचल्या भूमि कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण की स्थापना डैश की गई थी? तो 14 मार्च 2001 को की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बन सकता है एग्जाम में। उत्तराखंड राज्य के टिहरी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत आपको बताना है? पहला है कि भागीरथी और भिलंगा नदी के संगम पर बनाए गए हैं? बिल्कुल सही है। यह विश्व का चौथा एवं भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो ये भी राइट आंसर है। इसे राष्ट्र का गांव की उपमा दी गई? तो ये भी सही है। इससे केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा दिल्ली को बिजली प्राप्त होती है, ये जबकि गलत है, ये आपको हरियाणा को भी मिलती है। तो इसका हो जाएगा आपको, जहाँ पर भी आपको केवल दिखे ना, वो आप अधिकतर 90% क्वेश्चन में वो गलती होता है, जहाँ पर सिर्फ एक केवल दिखेगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि जहाँ पर केवल दिखेगा वो आपको अधिकतर स्टेटमेंट आपको जो है 90% क्वेश्चन में आपका ये होगा कि वो स्टेटमेंट आपका गलत ही होगा। तो इसको जाएगा आपका डी, यानी आपको गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है, उत्तराखंड राज्य में भू सुधार के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ब्रिटिश गढ़वाल में पहला एक साला भूमि बंदोबस्त वन 1815 में किया गया था? तो ये सही है। पहला कौन था? ए गार्डनर था, 1815 में किया गया था। हेनरी रैमजे के समय में दूसरा एक साला बंदोबस्त सन 1816 में किया गया था, जबकि हेनरी रैमजे नहीं था, उस वक्त कौन ट्रेल था, विलियम ट्रेल था। ये आपको मैं ब्रिटिश काल में कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको शायद मुझे लगता है कि समझ में ना आए, जब आपको मैं हिस्ट्री कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, वो आपको मैं 5 के 5 क्वेश्चन आपको, लेकिन आपको एक ही वीडियो कराऊंगा मैं। ठीक है, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, सिर्फ आपको एक वीडियो कराइएगा। एक वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी वीडियो, क्योंकि देखो एक वीडियो में कवर करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको मैं कर दूं कि यार सिर्फ 30 या 40 मिनट की वीडियो में मैं आपको उसमें भी कवर कर दूंगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें जो भी क्वेश्चन आए, चंद वंश, पंवार वंश, ब्रिटिश काल और कत्यूरी वंश, ये जो भी आपके हैं, और टिहरी राजवंश, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है मैं बिल्कुल एच टीज कराऊंगा,
और की पॉइंट कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप जब वो हिस्ट्री के मेरी जब वीडियो देखोगे ना, वो आपको मैंने तैयार कर रखी है, बहुत जल्दी आपको मैं अपलोड कर दूंगा वो। क्योंकि उसमें आपको देखना कि आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको वहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जो आपके उत्तराखंड की सारी नोटिफिकेशन, उत्तराखंड की जीके की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम। बाकी आपका जो है बी वाला गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के किस नहर का संबंध डिजाइन पीवी काटले से नहीं है? संबंधित किससे नहीं है? पीवी काटले से नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। बाकी 3 के 3 है। ये पीवी काटले इसने इसने इस परियोजना का डिजाइन किया था। ये शारदा नहर जो आपके है चंपावत में, इस साइड आपके उधम सिंह नगर में है, तो ये आपको कुमाऊं में है। बाकी 3 के 3 गढ़वाल में है। लस्तर नहर 1970 में बनी थी, उत्तराखंड राज्य के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड राज्य के नहरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला है कटापत्थर नहर यमुना नदी पर स्थित है। बीजापुर नहर पूरी टोंस नदी पर विजयपुर गांव से निकलती है। खलंगा नहर रोंग नदी पर 1860 में बनी थी। और जाखर नहर धौलीगंगा नदी से निकलती है। ये आपका डी वाला गलत है इसमें। बाकी 3 के 3 सही है। 1969 में बनी हनुमंथा राव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस नहर बांध से? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये ऑप्शन नंबर है टिहरी बांध से। ठीक है, 1969 में बनी हनुमंथा राव समिति, क्योंकि ये टिहरी बांध देखो सबसे ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में, तो इसको याद कर लें। इसकी समिति याद क्या है? हनुमंता राव। बाकी आपको जो है टिहरी से अधिकतर क्वेश्चन बन चुके हैं उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। उत्तराखंड हो या यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी हो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं आपके यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक ये नहीं बना है कि आपको ये किसी समिति से संबंधित है, तो ये है हनुमंता राव समिति। ये आपके एग्जाम में आगे बन सकता है। उत्तराखंड किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 2016 में। उत्तराखंड राज्य में चाय की खेती के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन सा गलत आपको बताना है? तो विस्पर हेबर ने सर्वप्रथम चाय उत्पादन की संभावना के संदर्भ में 1824 में कुमाऊं यात्रा में वर्णन किया है, तो ये सही है। 1874 में डलहौजी ने एक कमेटी का गठन किया था। तो अगला है सन 1841 में मेजर कॉर्बेट द्वारा हौलबाग में चाय की बगीचा लगवाए थे, ये भी सही है। अगला है गढ़वाल चाय उत्पादन का पहला प्रयास लोहा में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ? लोहोवा चमोई आपके एग्जाम में बन चुके हैं कि गढ़वाल में पहली बार चाय का प्रयास कहाँ किया गया है। वहाँ पर आपको सिर्फ इतना दिया गया था लोहवा, और आपको 3 ऑप्शन और दिए गए थे, लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको एक्स्ट्रा लग रहा होंगे ना जो पॉइंट, ये आपको आपने आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प देंगे। क्योंकि ये इसमें आपको देखो एक क्वेश्चन के साथ आपको 3 क्वेश्चन मिलने हैं। यहाँ पर क्या? विस्पर हेबर ने सर्वप्रथम चाय उत्पादन किया, कब किया? 1824 में कुमाऊं यात्रा में उसने वर्णन किया था अपना। ठीक है, दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा। 1834 में डलहौजी ने एक कमेटी का गठन किया था। डलहौजी कहाँ से? डलहौजी 1834 में आ ही नहीं सकता है। डलहौजी आया था आपके 1800। डलहौजी था आपका भारत का गवर्नर 1848 से लेकर 1856 के बीच में। ठीक है, 1856 के बीच में था, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला उत्तराखंड में आपको फिर कथन और कारण वाला बताना है। कथन दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा कृषि भूमि कम है, तो ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल की अपेक्षा मैदानी भूमि कम है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल की अपेक्षा मैदानी भूमि कम है, जबकि ये आपका गलत है। कुमाऊं मंडल में गढ़वाल की अपेक्षा मैदानी भूमि कम है, ये आपका नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सिर्फ ए करेक्ट आंसर है, तो इसका सी करेक्ट आंसर, यानी एक तो सही है लेकिन कारण आपका जो आर गलत है। उत्तराखंड राज्य में जौ उत्पादन के संदर्भ में 3 सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो पहला है आपका पौड़ी, टिहरी एंड पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब बागान वाले 2 जिले, सबसे पहले तो आपको पता है कि उत्तरकाशी, बाकी आपका उत्तरकाशी के पीछे कौन? नैनीताल है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में देसी, नागपुरी, एमदर व लड्डू निम्नलिखित में से किस फल की किस्में हैं? तो ये संतरा की है। नागपुरी संतरा नाम सुने होंगे आपने। डॉक्टर फोगनर ने सन 1835 में उत्तराखंड के लक्ष्मेश्वर में चाय उत्पादन प्रारंभ किया था। इन्होंने निम्न की में से कहाँ से आयोजित चाय के बीज का प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था चीन से। ठीक है, और चीन से कर रखा था इन्होंने, फोकनर ने। और अगर आप हम चंदोवंश से पढ़ेंगे तो वहाँ आपके इंद्रचंद ने किया था, इंद्रचंद ने। वो चंदोवंश का तीसरा, वो आपको मैं चंदोवंश में समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अभी आप देख लो ये कहाँ से लिए थे? हमने चीन से लिए थे। उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में बीज की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, कोर बेली बीज उत्पादन योजना। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई थी?
तो ऑप्शन नंबर सी ऊधम सिंह नगर। सुकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में 2 राजकीय सुकर प्रशिक्षण है, जिनमें से एक पशुलोक श्यामपुर देहरादून में, जबकि दूसरा कहाँ है? एक तो श्यामपुर में है, दूसरा आपको बताना है, तो दूसरा हो जाएगा डी काशीपुर में। उत्तराखंड राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ हुआ था 5 दिसंबर 2018 को। निम्न में से किस व्यक्ति को 1848 ईस्वी में चाय की खेती सीखने हेतु चीन भेजा गया था? तो मिस्टर फॉर्चून को। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2019-20 के कृषि आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला क्रमशः है? तो पहला तो है देहरादून, दूसरे स्थान पर है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आपको मिलान करने वाला है। एक साइड दे रखिए आपको चाय के बागान, एक साइड दे रखिए आपको सन। ठीक है, तो पहला है झीरापानी देहरादून, ये आपका ए 1834 में करेक्ट है। फिर है कोलाधीर देहरादून में ही है, तो ये आपका 1844 में, ये भी सही है। नेक्स्ट है कौसानी, ये आपका 1835 में, ये भी सही है। और पौड़ी आपके 1842, ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सही है? खेतों का प्रति छोड़कर रोजगार के लिए बाहर जाने वाले लोग को अब्सेंट लैंडलॉर्ड कहते हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। रागी मंडुआ उत्पादन में देश में राज्य का तीसरा स्थान है, ये भी सही है। 2019 के संदर्भ में राज्य में महिषवंशीय पशुधन गोवंशीय पशुधन से अधिक है, ये जबकि गलत है। महिषवंशीय मतलब भैंस, तो इनसे ज़्यादा गोवंशीय पशुधन अधिक है, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि गोवंशीय भी ज़्यादा है। राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश के संदर्भ में दूसरा स्थान है, जबकि ये भी गलत है। तो उसका हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पौड़ी में चाय का उत्पादन 1842 में मिस्टर ब्लैकवर्थ के अधीन शुरू हुआ था। यहाँ उत्पादित मोटे पत्तों का वाली चाय को क्या नाम से जाना जाता था? तो क्या नाम दिया गया था उसे? तो ऑप्शन नंबर ए पोचोंग। 2019-20 के आंकड़ों के अवलोकन में उत्तराखंड राज्य में फसल उत्पादन के संदर्भ में सूची ए को सूची सेकंड से मिलाना है। तो पहला कि सर्वाधिक पुष्प उत्पादन करने वाला जिला है हरिद्वार। सर्वाधिक मसाला उत्पादन जिला ये टिहरी है। सर्वाधिक आड़ू उत्पादक जिला है तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है। और सर्वाधिक सब्जी उत्पादक जिला है ऊधम सिंह नगर, यानी डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 50 सीमार भूमियां हैं। तो 50 सीमा भूमि होगी, इनमें से आपका जो है ये अर्ध सिंचित भूमियां होती हैं। ठीक है, आदि जो सिंचित हुई भूमि होती है 50 सीमार बोलते हैं उन्हें। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में कम उपजाऊ भूमि जिसमें कि हर तीसरे वर्ष खेती होती थी उसे कौन सी संज्ञा दी गई थी? तो इसे इजर दी गई थी। 2019-20 के कृषि आंकड़े के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नाशपाती उत्पादन 3 शीर्ष जिले कौन से हैं? तो अल्मोड़ा पहले स्थान पर नाशपाती में, पिथौरागढ़ सेकंड पर और नैनीताल थर्ड स्थान पर। चौबटिया रानीखेत में पर्वतीय फल शोध केंद्र की स्थापना निम्नलिखित किस सन में की गई थी? तो आपको सन बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी 1932 में। उत्तराखंड राज्य में सेब उत्पादन के 3 शीर्ष उत्पादक जिलों को क्रम से लगाकर सही कूट चुने। देखो सबसे पहले जो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा होते हैं, तो डी वाला इसमें एक ही ऑप्शन है, यानी बी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कथनों में कौन सा सत्य आपको इसमें से बताना है? मेथा फसल की रोपाई का समय 15 से 30 जनवरी होती है। ठीक है, मेथा का। और राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में हल्द्वानी में हुई थी, ये सही है। गेहूं चावल राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आपको सत्य बताना था, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों की 3 सही हैं, तो डी राइट आंसर। फिर आपको कथन और कारण बताना है। कथन दिया गया कृषि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है, तो सही है, क्योंकि उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 34% भूमि कृषि के कार्य के अंतर्गत आता है, जबकि गलत है। 34% नहीं आता है, 33% के आसपास कह सकते हो आप। वर्ष 2019-20 के आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड राज्य में आलू उत्पादन करने वाले 3 शीर्ष जिले क्रमशः हैं, तो ऊधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, टिहरी, गढ़वाल ये डिस्ट्रिक्ट हैं।
तो आंकड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन बनते हैं। कृषि नीति 2018 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में गत 16 वर्ष में लगभग डैश कृषि भूमि में कमी आई है, तो 72,000 हेक्टेयर में। उत्तराखंड राज्य में वर्ष 19-20 के किसी आंकड़े के अनुसार 3 शीर्ष जौ उत्पादक जिले बताने आपको जौ उत्पादक, तो पहले स्थान पर पौड़ी, पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड 2012 से 15 तक 3 नए चाय फैक्ट्री की स्थापना निम्नलिखित में से एक इनमें से नहीं है। तो आप इसे ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, क्योंकि कौशानी आपकी जो ब्रिटिश काल में हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य में गौवंश शोध एवं विकास हेतु गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? तो पशुलोक ऋषिकेश। इंपॉर्टेंट है, आपके काफी बार एग्जाम बन चुका है। उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पादन या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग है 2.61%। दोस्तों आज का आपका इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्रमुख नगदी फसल है? तो यह है गन्ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 14 चैप्टर अभी आपके और बचे हैं, वो भी आपको मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। अभी आपका एग्जाम देखो अभी पीछे होने वाला है। देखो पुलिस कांस्टेबल को तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आपके फॉर्म भर जाने हैं। फॉरेस्ट गार्ड के भी बहुत पीछे हैं। कनिक सहायक का भी अभी आपके जनवरी के महीने में, सिर्फ अभी आपके दिसंबर के महीने में होने वाला है व्यक्ति सहायक का। उससे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सारे आपको मैं परीक्षा वाली कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये आज का आपका 7 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कि हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री से आपको कह रहा हूँ कि 5 प्रश्न आने वाले हैं, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली आपको उत्तराखंड की जीके की वीडियो सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।